प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान में होता है, भारत में नहीं होता, क्योंकि वो इतने यूज टू हो गए, इतनी हाई लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, No उनके doubt. प्लेयर्स इतने मेच्योर हो चुके हैं। ये प्रेशर हमारे पे ही होता है ना। आप हमारे खेलने के अंदाज से देख लें। फर्दर मोर बैटल शुरू होगी आपस में बाबर की और शाहीन की। एक कप्तान के बाद ऐसा कप्तान दूसरा लेके आए जो उससे भी स्लो खेल रहा है। दुनिया क्रिकेट के हाई वोल्टेज मैच में कौमी टीम को शिकस्त हो गई। इसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रसाई अब इंतहाई मुश्किल हो गई है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले मैच में कौमी टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग समेत तमाम ही शोबों में बुरी तरह हमें नाकाम नजर आई और शायकीन क्रिकेट को बेहद मायूस किया। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाए और आखिरी ओवर में आउट हो गई। जवाब में भारत ने लाजवाब और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 43वें ओवर में ही 4 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा हदफ को पूरा किया। भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली की बात करें तो वो एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ मर्दे मैदान साबित हुए, यानी उनके बारे में जो कहा जाता है किंग फॉर अ रीजन। तो जनाब उन्होंने 111 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की और इस तरह उन्होंने अपने 14,000 रन मुकम्मल कर लिए। कौमी टीम की शिकस्त पर शायकीन की जानिब से शदीद मायूसी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में बड़े जज्बात जुड़े होते हैं। शायकीन चाहते हैं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, सिर्फ भारत को शिकस्त दे दे। कौमी टीम शायकीन क्रिकेट की तवक्कुआत पर पूरी ना उतर सकी। मैच के बाद पाकिस्तानी शायकीन शदीद गुस्से में नजर आए। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन टीम और प्लेयर्स पर शदीद तनकीद के नश्तर चलाए। मगर आपने मायूस नहीं होना। 2 मुसलसल शिकस्तों के बाद भी कौमी टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के अगले राउंड तक जाने का सफर मुश्किल तो हो चुका है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें बरकरार हैं। अब सिर्फ नजरें अगर मगर के टेक्निकल इम्कानात पर टिकी हुई हैं, ताहम इसके लिए बाकी मैचेस के नताइज पर हमें इन्हिसार करना पड़ेगा, यानी वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो अपनाना पड़ेगी। पाकिस्तान को अब अपना अगला मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ बड़े मार्जिन से जीतना होगा। उसके साथ साथ न्यूजीलैंड को अपने दोनों मैचेस भारी मार्जिन से हारना होगा, तभी कहीं जाकर पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ने का मौका हासिल कर सकती है। पाकिस्तान में शिकस्त की वजह क्या है और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आगे क्या बनेगा, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अहमद नजीब सती, और साथ ही उनके हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है इरफान ज़हीर ने। आप दोनों को बहुत शुक्रिया कहती हूँ और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अहमद, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा, भारत के साथ मैच था और दुनिया का कहा जाए हाई वोल्टेज मैच था, मगर कौमी टीम की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आई। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? जैसे आपस की बात है, ब्रॉडकास्टर्स या थोड़ा हाइप क्रिएट करके अब तो ये हाई वोल्टेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर आप देखें हकीकी पस मंजर में तो अपनी दोनों टीमों का आपस में बहुत वक्त से कोई मैच नहीं है। तो वजह ये बड़ी कॉमन बेसिक सी वजह है। लेकिन अहमद, फिर भी इसको नफ्सियाती प्रेशर तो होता ही है दोनों टीम्स पर, भारत पर भी और पाकिस्तान पर भी, इस टीम का और इस बेसिकली मैच का। देखिए, अगर हम बहुत वक्त से अगर देखें ना, तो ये प्रेशर सिर्फ पाकिस्तान में होता है, भारत में नहीं होता। भारत बहुत कम आपने, क्योंकि वो इतने यूज टू हो गए, इतनी हाई लेवल की क्रिकेट खेलते हैं, उनके प्लेयर्स इतने जी मेच्योर हो चुके हैं। ये प्रेशर हमारे पे ही होता है ना। आप हमारे खेलने के अंदाज से देख लें, तो अगर हम वजूहात की तरफ जाएंगे, बड़ी कॉमन सी रीजन है। देखिए, कोई भी आपके मुल्क में जो क्रिकेट के कोई भी ओहदा देख लें, सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक सब नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, नॉन मेरिट पर आए हुए लोग हैं। यानी उस ओहदे के हिसाब से, यानी जो ओहदा है ना, उसमें एक प्रोसेस होता है कि एक प्रोसेस या क्वालिफिकेशन के तहत आप आते हैं। तो सब लोग, आपके यहाँ अंपायर भी जो है वो सिलेक्शन कमेटी में है। आपके यहाँ जो पहले कोई कोच होता है वो सिलेक्शन कमेटी में आ जाता है। तो इस तरह दुनिया में कभी भी नहीं होता। फिर आपके कप्तान जो है वो 20, मेरा ख्याल है कि वो ठक्का लगा के 40 के स्ट्राइक रेट से एक टाइम पर खेल रहे थे, फिर 50 के स्ट्राइक रेट से। तो ये कहाँ इंटरनेशनल कोई खेलता है ना। आप इंटेंट देखें, आपकी इंटेंट अच्छा हो, आउट हो जाना वो खेल का पार्ट है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल आपने सही कहा अमर, वो इंटेंट भी नजर नहीं आई इस सारी परफॉर्मेंस में। इरफान, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा ये बताइएगा कि जो इस वक्त प्लेयर्स हैं उन पर तो बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी जो है वो इससे अभी तक महफूज है। क्यों सिलेक्शन कमेटी पे आप समझते हैं कि उस तरह से तनकीद नहीं हो रही जितनी प्लेयर्स पर हो रही है, ताकि वो अपनी इस्लाह कर सकें, कोई बेहतरी कर सके? क्योंकि बड़ा अमल दखल तो उनका है, टीम तो उन्होंने सिलेक्ट की है। देखें, ओवरऑल देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चोक कर गया है। ये अभी से नहीं कर रहा, ये एशिया कप 2023 से स्टार्ट हुआ है।
ये असल में इसको थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए होगा बात करने के लिए। जरूर। जी ये डिजास्टर तब स्टार्ट हुआ जब लड़कों ने ग्रीडीपन शो किया। ये आपको याद होगा 2023 में हम जुलाई या अगस्त के अंदर नंबर 1 भी आए ओडीआई रैंकिंग में, फिर हम उसके बाद गए एशिया कप में। इन लड़कों ने कहा उस टाइम के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से कि हमारे 300% सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ाए जाएं, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे। इन्होंने ब्लैकमेल किया, ग्रुपिंग की, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपनी मर्जी के पैसे बढ़वाए। उसके बाद फर्दर मोर बैटल शुरू होगी आपस में बाबर की और शाहीन की। इन्होंने उसके बाद जो लॉबिंग की, एक दूसरे के अगेंस्ट गए, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ, बड़ा कुछ है बताने को, खैर अभी मैं इसको शॉर्ट रखता हूँ। तो उसके बाद अल्लाह ताला की जात भी आपको देखती है, वो भी आपको बताती है कि जो आपकी इंटेंशन है उसका आपको रिजल्ट मिलता है। और आप ये देखें जो सुपरस्टार थे, जो अपने आप को हीरो या लेजेंड कहते थे, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें कि किसी की 28 की एवरेज है, कोई 80 खाता है, कोई 90 खाता है, फिर इसी तरह खत्म नहीं होती। असल में सबसे बड़े कल्प्रिट ये प्लेयर ही हैं, क्योंकि हमने इनको बहुत जल्दी सुपरस्टार बना दिया। हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ लोग इन्होंने हायर करके, कुछ सर्टन एजेंट के थ्रू इन्होंने लॉबिंग की। फिर बोर्ड के अंदर जो लोग आए, जैसे अहमद बात कर रहे थे, इन्होंने मेडियोकर लोगों को लेके आए। चले इरफान, कहीं तो कारकर्दगी अच्छी है ना सोशल मीडिया पे, चाहे टीम्स के जरिए हासिल की। वो जब आपने इस तरह के मेडियोकर लेके आए जो सिर्फ हाथ बांध के जी सर कहने वाले थे, जी हुजूरी करने वाले थे, जो क्वेश्चन करने वाले, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो बात की जाती है, उन्होंने क्या किया कि आपकी ये जिद थी, पूरा पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कि कभी एक बंदे ने भी इनकी जो टीम सिलेक्शन थी उस पर स्कोर किया हो। सिर्फ करना क्या था, आपने एक स्पिनर ऐड करना था, एक रेगुलर ओपनर ऐड करना था। जो लड़के एक प्रोसेस के तहत आप लेके चल रहे थे, इरफान खान नियाजी है, सुफियान मुकीम है, इसी तरह फैसल अकरम आया दरमियान में, आपने अब्दुल्ला शफीक है। एक सीरीज के बाद दुनिया में कौन से प्लेयर को बाहर किया जाता है? आपने इस तरह करके ज्यादती करके उनको निकाला और फेंका, और एक कप्तान के बाद ऐसा कप्तान दूसरा लेके आए जो उससे भी स्लो खेलता है, जिसकी इंटेंट उससे भी नेगेटिव। तो ये आपने आउट ऑफ द बॉक्स या डिफरेंट करने की कोशिश ही नहीं की। और क्रिकेट में जैसे अहमद भी बात कर रहे थे, हार जीत होती है, इससे कोई मसला नहीं है। किसी हर टीम देखें, 8 टीमें पार्टिसिपेट करिए, एंड ऑफ डे एक चैंपियन बनेगा ना, 7 तो हार के जाएंगी। लेकिन आप बाकी सारे मैचेस, न्यूजीलैंड के मैच देखें, साउथ अफ्रीका के देखें, इंग्लैंड के देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, सब पॉजिटिव क्रिकेट खेले, इंटेंट के साथ खेले। अच्छा ज़हीर, आपने बड़ी अहम बात की है कि मैच के अंदर हार जीत तो जरूरी है और होती भी है, आपको लर्न की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैच में अगर हम गलतियों पर बात करें तो मैच में कौमी टीम ने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं जो शिकस्त का बाइस बनी है बेसिकली इनकी? पहले तो आपने कन्वेंशनल क्रिकेट, ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलनी ही नहीं थी भारत के साथ, आपने डिफरेंट करना था और एक ही मेथड था, आपने इन पे अटैक करना था, जो प्रूवन है। भारत हमेशा पैनिक करता है जब उनको मारा जाता है, उन पे अटैक किया जाता है। बिल्कुल। उसका आपके पास एरिया था, उस्मान खान को आके एज ए ओपनर उसको लिवरेज देना था कि आप अटैक करें। चले, आपने वो भी नहीं किया। अब जो आपके पास रिसोर्सेज थे, आप वो भी लोग सारे डेंट कर देते। आपने पिछले मैच में 162 डॉट बॉल्स खेली, आज जो कल मैच हुआ उसमें 152 डॉट बॉल खेली। आप ये देखें कि 300 में से अगर आप आधी बॉल सिर्फ रोक देंगे, उस रोकी हुई बॉल्स का कैसे कंपनसेशन होगा? बाकी टीम का अगर आप स्टैट्स देखते हैं तो 20, 25, 30, 25 से 50 के दरमियान आता है। हम 150 डॉट बॉल खेल रहे हैं, ये 1-2 दिन से नहीं खेल रहे, ये पिछले हम 3-4 इस तरह खेल रहे हैं। पाकिस्तान का डिक्लाइन तब शुरू हुआ था जब इन कुछ सर्टेन ग्रुप ने पीसीबी को हाईजैक किया, सरफराज को कप्तानी से हटाया, उसके बाद सो कॉल्ड लोग सुपरस्टार आए, इन्होंने हमें जो विक्ट्री थी ना दुबई में जिसमें 10 विकेटों से जीता था, उस विक्ट्री इतना डेंट किया है शायद ही पाकिस्तान को किसी विक्ट्री ने किया होगा, क्योंकि उसके बाद इन्होंने कुछ चोक कर दिया। इन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके। बिल्कुल सही इरफान, आप ठीक कह रहे हैं कि ये हादसा अभी नहीं रूनुमा हुआ, पहले से ही जो है ना इसकी तैयारी चल रही थी। अहमद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। लेट्स डिस्कस इफ एंड बट्स। अब हमें ज़रा बता दें, थोड़ी सी मायूसी है तो ज़रा कोई उम्मीद दिला दें कि किस तरह से मुमकिन है कि अब जो कौमी टीम है उसका सफ़र आगे बढ़ सके चैंपियंस ट्रॉफी में। देखिए, अभी जो इक्वेशन शेयर की जा रही है वो ये है, वो जो मैं आपको बताऊं एक किस्म की नामुमकिनात में से है कि जी बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड को भारत भी हरा दे, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़े मार्जिन से हरा दे।
तो ये बस वो देखिए ना, मैथमेटिकली बायर होना ना, वो मैथमेटिक्स है ना, उसमें तो कोई ना कोई जरिया निकल आता है ना। लेकिन अगर आप उसको हकीकत की उससे देखेंगे तो वो नामुमकिनात में से है। अगर सिर्फ ये हो ना कि कोई किसी को हरा दे, हम इसको हरा दे, तो फिर तो चले ना, हम फिर वो कुदरत के निज़ाम की बात कर लें। तो इस तरह से जो है वो मुश्किल है, मुश्किल दिख रहा है, नामुमकिनात में से एक है। और दूसरी बात ये कि देखिए, आप वो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, आप डिजर्व ही नहीं करते। मैं तो ये बात करूंगा, आप जो क्रिकेट खेल रहे हो, क्या आप डिजर्व करते हैं आगे जाना? वो जो टीमें सारा साल मेहनत करती हैं, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलती हैं, जिनका खेलने की उनकी फिटनेस आपसे ज्यादा है, उनके खेलने के स्किल्स आपसे ज्यादा हैं, वो आप देखिए ना, सबसे अच्छा मैच पाकिस्तान में पूछे कौन सा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ। क्रिकेट खेलिए, मजा आया देख के उनको क्रिकेट देखने का। आप अभी तो आप यकीन माने, पाकिस्तान में इतनी मायूसी है, लिटरली इतने लोगों के फोन आ चुके हैं, पाकिस्तानी फैंस टिकट बेच रहे हैं अपने जो आगे पहले से खरीदे हुए। आप अपने घर में सुपर फ्लॉप खेल रहे हो अपने घर में, तो ये हमारी क्रिकेट का मयार आ चुका है। और ये ऐसे नहीं आया, आप जब जो गवर्नमेंट आती है वो अपने मंजूर नजर आदमी को चेयरमैन लगाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आप कैसे ग्रो करोगे? चेयरमैन मतलब अभी तक हमारी ना आगाही का मयार, ये आज तक हमारी नेशन को यही नहीं पता कि चेयरमैन होना कौन चाहिए। कोई कहता है क्रिकेटर होना चाहिए, भाई सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया को देख लें, बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता है, वो एक ऐसा बंदा होता है जिसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, ये एक तो हमें ये क्लियर कर लेना चाहिए। इवन ये क्रिकेटर होना मस्ट नहीं है, एक ऐसा बंदा चाहिए होता है इदारा चलाने का तजुर्बा हो और साथ में उसको क्रिकेट का पता हो। और ऐसे बेशबहा लोग, वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे होंगे, बड़ा इदारा चला रहे होंगे, और क्रिकेट कहीं ना कहीं खेली होती है, और ऑनेस्ट लोग चाहिए। क्यों, सही बात है कि ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, जो कि हमारे सिस्टम में किसी भी जगह नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता 14 मैचेस में 11 मैच कौमी टीम हारी। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें, हमारी टीम बेसिकली जीतना क्यों भूल गई है? क्या इनकी प्लानिंग में कमी है, स्ट्रैटेजी नहीं है, जीतना नहीं चाहते, डोमेस्टिक ये प्ले नहीं करते? प्रॉब्लम क्या है, क्यों भूल गए हैं ये लोग? देखिए, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, कोई एक दो नहीं है। ये लड़के जो हैं, ये छोटे फॉर्मेट और T20 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी टीम के लिए नहीं, T20 में भी इनका डिजास्टर है, टेस्ट में इनका डिजास्टर है। सिर्फ एक ODI फॉर्मेट ऐसा था जो इनको सूट करता था, इनकी कुछ विक्ट्रीज थी। अब जब मैं फिर बात करूंगा जो इंटेंशन की बात है, जब आपकी इंटेंशन ये होगी कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे सिर्फ बढ़ जाए, जब इंटेंशन ये होगी कि हमने लीग का कितने पैसे मिलने हैं, जब इंटेंशन ये होगी कि हमने अपने आप को किस तरह बेहतर करना है। आप ये देखिए, दुनिया सारी की एग्जांपल देखे और पाकिस्तान की एग्जांपल देखे, तो हमारा हर प्लेयर आप देख ले, कैरियर पीक से स्टार्ट होता है, फिर कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ डिप आता है। दुनिया की अगर आप किसी भी प्लेयर को बात करेंगे, आप आज विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, या किसी भी दुनिया के प्लेयर की बात कर लें, सबका कैरियर एवरेज प्लेयर से शुरू होता है और वो सुपरस्टार बनते हैं, लेजेंड बनते हैं। इनकी ना कोई ग्रूमिंग है, ना इनको गाइड किया जाता है कि आपके अंदर जो हंगर है, और ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, यू पीपल आर चूजन बाय गॉड। अल्लाह की कितना बड़ा करम नवाजी है कि आप 26 करोड़ अवाम में से 15-16 लड़के टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं, और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, लवेबल किस्म के आप लोग बन जाते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। और अब इसका सबसे बड़ा नुकसान पता क्या मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ? सबसे बड़ा नुकसान कि जिस तरह आपकी जब विक्ट्रीज खत्म होती है, आपकी स्पोर्ट खत्म हो जाती है। आपने हॉकी के साथ किया, आपने स्क्वॉश के साथ किया, अब एग्जैक्टली सर्टेन ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम क्रिकेट को डिमोलिश करने की तरफ चल रहा है, और ये लड़के उसका पार्ट बन रहे हैं। ये लड़के ना कि उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम। इरफान, आप बड़ी अहम बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, और बड़ी आपने मैं कहता हूँ कि करेक्ट एग्जाम्पल दी है कि जिस तरह से हमने देखा हमारे जो हॉकी, स्क्वॉश, वो जवाल पसीर हुए, इस तरह से क्रिकेट में भी की जा रही हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस तरह की कोशिशें हरगिज़ कामयाब ना हो। बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। अहमद नजीब सत्ती ने अपना तज्जिया दिया।